राष्ट्रीय बहुत सारे विषय हैं, उनमें से महाराज जी, जिस तरह से तिरुपति में देखने को मिला है कि प्रसाद में चर्बी मिली है, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गौ मांस मिलना, सुअर मांस मिलना, मछली का तेल मिलना, ये देश के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और ये अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय जिहादी घटना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मिला हुआ है और इसके पीछे भारत में बहुत बड़ा उपद्रव कराने का एक षड्यंत्र है और ये हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा दंगा हो, इसके बहाने से ये टारगेट करने का प्रयास किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, कहा उत्तर प्रदेश में तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में जो मुसलमान हैं वो किसी एक को टारगेट करते हुए बजाय अपना डिफेंस करें, उसको टारगेट करते हुए उसको मारें। तौकीर रजा की अगर दाढ़ी और गोल टोपी सुरक्षित है तो वो 100% झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता और पूरे देश में नहीं हो रहा। ये केवल दंगा भड़काने के षड्यंत्रकारी लोग हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल षड्यंत्र करते हैं। उनमें से तौकीर रजा भी है। ये बताइए, पूरे देश के अंदर अब मांग उठ रही है कि सारे मंदिरों को मुक्त कर दिया जाए, सरकार सारे मंदिरों की मुक्ति के लिए काम करे। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, 4.5 लाख भारत के मठ और मंदिर, लगभग 4.5 लाख, उसे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, सरकार के नियंत्रण में, सरकार के कब्जे में। और कब्जा ही नहीं, उनकी सारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और उसमें जो आमदनी होती है उसको हिंदू समाज के खिलाफ उपयोग किया जाता है। सरकार उसका पूरी तरह दुरुपयोग करती है और देश में ये दोहरे कानून, हिंदुओं के साथ अत्याचार और ईसाई और मुसलमानों के साथ सहकार, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक चर्च, एक मस्जिद भारत में सरकार ने कब्जे में नहीं ली। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अगर भारत में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी नैतिकता है तो बिना विलंब करे सारे मंदिरों को तत्काल छोड़ दे और हिंदू समाज के को सुपुर्द करे। वो जैसे व्यवस्था बनाए, जैसी करे वैसी व्यवस्था के अनुसार हिंदू मठ मंदिर में उनके हिसाब से चलना चाहिए। जब चर्च ईसाइयों के हिसाब से चलता है, जब मुसलमानों के हिसाब से मस्जिद चलती है, तो हिंदुओं के हिसाब से मंदिर क्यों ना चले। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर अयोध्या को लेकर अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ अमीरों को बुलाया गया, उद्योगपतियों को बुलाया गया, नाच गाने वाले लोगों को बुलाया गया, लेकिन गरीबों को नहीं बुलाया गया। भाई, राहुल गांधी के बारे में तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं है कि राहुल गांधी का दिमाग का संतुलन ठीक नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे और किसके कहने पे बोलेंगे, ये बड़ी दुखदाई बात है। जिसकी अपनी कोई बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, जो किसी के कहने पे, जो किसी के लिखने पर, जो किसी के बताने पर बोलता है, वो क्या सत्य बोलेगा? क्या लगता है किसके कहने पर बोल रहे हैं? ये विदेशी एजेंटों का एजेंट है। कौन? राहुल गांधी विदेशी लोगों के इशारों पे भारत में उपद्रव कराने के आए दिन षड्यंत्र करता रहता है, इसीलिए वो आए दिन झूठ बोलना उसका फैशन है। और इतना ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ बोलना तो उसका धर्म बन गया है और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाता है। और जहाँ तक मंदिर की बात कहता है, तो मंदिर में गरीब, भाई मजदूर से ज़्यादा कौन सा गरीब हो सकता है? मजदूर से वाले कोई गरीब होता है जो 400-500 रुपए की झाड़ी लेता है? उसको दिखाई नहीं दिया। मंदिर के उसमें 400-500 रुपए झाड़ी वाले उस मंदिर के उद्घाटन में थे। स्वयं प्रधानमंत्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। अनेक संत बैठे थे, संतों को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन मजदूरों के पास आदर सहित गए, उनके साथ फोटो भी खिंचाया। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उन्हें? मता नहीं, उनकी आंखों पे विदेशी पर्दा पड़ा हुआ है। और भाई हमारे यहाँ तो कहा गया है
विदेशी माँ का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कौन? कोई भी हो। राहुल गांधी विदेशी माँ के ही बेटे हैं, देसी माँ के तो है नहीं, तो राष्ट्रभक्त कैसे हो जाएंगे? अच्छा, ये ओवैसी टाइप के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जो वक्फ का बिल आया है उसका जो लोग समर्थन करते हैं वो लोग काफिर हैं। ये तो बड़ी मजे की बात है। अगर कोई दुष्ट राष्ट्रद्रोही, उस व्यक्ति के लिए कितने शब्द प्रयोग किए जाए, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, कौन? जिनका आप नाम ले रहे क्या हैं, नाम? जिनका नाम लिया, क्या नाम है ओवैसी। वो क्या है, हैदराबाद का जो है ओवैसी। आप पालतू सुअर, जिसे आप कुछ भी कहो, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा। वो नाम लेने लायक आदमी नहीं है, क्योंकि उसको कब्जा करने पर जिहाद दिखाई देता है। किसी की संपत्ति वक्फ लूटता है, उसमें वहां उसको न्याय नहीं दिखाई देता। वक्फ बोर्ड भारत सरकार से बड़ा हो गया है, उसमें वहां उसको न्याय दिखाई देता है। वक्फ बोर्ड हिंदू समाज के साथ अत्याचार करता है, वक्फ बोर्ड हिंदू मठ मंदिरों को कब्जा करता है, वक्फ बोर्ड ने एक इंटरनल भारत में पाकिस्तान बना लिया है, पाकिस्तान के बराबर उसने भूमि कब्जा कर लिया अवैध रूप से, उसको वक्फ बोर्ड को खत्म करने वालों को काफिर कहता है। इसका मतलब है वो ये चाहता है कि सारे हिंदुओं की हत्या करा दी जाए, क्योंकि उनके यहाँ तो है काफिर की हत्या करना ही उनका धर्म है। तो इसका मतलब यह है वो हम सबकी हत्या कराना चाहता है काफिर कह करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो दिन लद गए। भारत में पाकिस्तान बना लिया है, पाकिस्तान के बराबर उसने भूमि कब्जा कर लिया अवैध रूप से, उसको वक्फ बोर्ड को खत्म करने वालों को काफिर कहता है। इसका मतलब है वो ये चाहता है कि सारे हिंदुओं की हत्या करा दी जाए, क्योंकि उनके यहाँ तो है काफिर की हत्या करना ही उनका धर्म है। तो इसका मतलब यह है वो हम सबकी हत्या कराना चाहता है काफिर कह करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो दिन लद गए हैं आपके। आप जो है चले जाइए, अभी आपके लिए समय है। आपके जहाँ बाप दादे बुजुर्ग गए, आप भी बाहर चले जाइए अगर भारत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और नहीं तो आपको फिर समुद्र में जाना पड़ेगा, ये याद रखना। क्या लगता है ये वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेके आ रही है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है? वक्फ बोर्ड का जो बिल पास होता है तो भारत में समानता है, भारत में न्याय की व्यवस्था लागू होगी। किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी की धन संपत्ति लूटना, ये कौन सा न्याय है? वक्फ बोर्ड यही काम करता है। तो वास्तव में इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे उसने मुसलमान की लूटी हो, चाहे उसने हिंदू की लूटी हो, और चाहे सरकारी संपत्ति लूटी हो। कोई भी संपत्ति लूटने का किसी को अधिकार नहीं। अच्छा, ये अभी एक नया इशू चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो नाम बदलकर अपना दुकान चलाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं हिंदू का नाम रखते हैं। आज मैं देखने गया कुछ बैंड बाजे वाले भी ऐसे थे जिनका नाम मोहन बैंड था, लेकिन नाम था उसका मालिक इकराम। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो नाम बदलकर अपना दूसरे धर्म के नाम पर अपना व्यापार चला रहे हैं? भाई देखो, ये जिहाद के कई सारे अंग हैं, उनमें से ही ये जिहाद का एक अंग है कि उनको हिंदू नाम कहने पर वो जिहादी लगता है, उसके साथ जिहाद करते हैं, हिंदू के साथ काफिर लगता है उनको हिंदू। लेकिन हिंदू का नाम रख करके व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो जो काफिर है तो उसके नाम से व्यापार क्यों करता हो? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब नाम क्यों रख रहे हो, आपकी नीयत में खोट है। इसका मतलब आप हिंदू को धोखा देना चाहते हो हिंदू नाम रख करके। आप इस्लाम का हो तो इस्लाम का नाम रखो, हिंदू है तो हिंदू नाम रखे। तो ये जो योगी जी ने आदेश पारित किया है कि जो होगा, जिसकी दुकान होगी उसी का नाम होना चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में उत्तर प्रदेश की शांति के लिए कदम है। और मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार ये साहस कर सके तो इस कदम को पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये योगी जी का आदेश वास्तव में इस समाज को व्यवस्था देने के लिए उत्तम आदेश। एक कुछ दिनों से लगातार तस्वीरें देश के अंदर सामने आ रही हैं कि जूस में टॉयलेट हो रहा है,
थूका जा रहा है रोटियों में, और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? इस्लाम के जिहाद के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो काफिर इस्लाम को स्वीकार न करे, पहले तो उसे स्वीकार कराना है, न करे तो दूसरा जिहाद आता है, उस काफिर को भ्रष्ट करो। और ये दूसरे जिहाद का अंग है, क्योंकि काफिर जब भ्रष्ट हो जाएगा, उस भ्रष्ट में से मूतना, थूकना और लड़की के साथ रेप करना, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना, ये जिहाद का दूसरा अंग है। और उसी को वो कर रहे हैं, वो तो अपना जिहाद कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, ये किसी के साथ, समाज के साथ धोखा करना, किसी के साथ अन्याय करना, ये अच्छा नहीं है। ये समाज की व्यवस्था के लिए बड़ा सोचनीय। तीसरा हाँ, तीसरा जिहाद है कि अगर काफिर इस्लाम कबूल ना करे भ्रष्ट होने के बाद, तो सर तन से जुदा, तरसन से जुदा उस काफिर को की हत्या कर देना चाहिए। ये जिहाद का तीसरा अंग है और लास्ट अंग है। देश विभाजन का जो दोषी, जैसे अभी आप कह रहे हैं, आपने मांग उठाई थी, क्यों सरकार उसको नहीं आदेश? भाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ अलीगढ़ वासियों से, तुम सारे क्या निकम्मे हो गए हो या नपुंसक हो गए अलीगढ़ वाले? आपको बुरी लगेगी मेरी बात। अब तक क्यों रहने दी जिन्ना की फोटो यार? आप क्यों नहीं गए? हम तो कह रहे हैं, हम तो चिल्ला रहे हैं, और तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलने को तैयार है। लेकिन अलीगढ़ वालों की नैतिक जिम्मेदारी है, कोई देशद्रोही जिसने मेरी भारत माँ के टुकड़े करे हो, जिसने मेरी भारत माँ को तड़पाया हो, यहाँ लाखों और हिंदू करोड़ों लोगों की हत्या हुई हो, उसको यहाँ फोटो भारत के किसी भी कोने में रहने का, रखने का अधिकार नहीं है। उसको तत्काल हटाना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए, और सरकार ना आए तो जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी है, जनता को आगे जाकर के जिन्ना का फोटो हटाना चाहिए। आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री जो है मुंबई में भी लग रही है, पार्लियामेंट में भी लग रही है, आखिरकार एएमयू से हटाने की क्यों कह रहे हैं? अच्छा, कैसे शुरुआत ही नहीं करोगे? कैसे तो शुरुआत करोगे? उप प्रधानमंत्री, अरे हम तो कह रहे सब जगह की हटनी चाहिए। जब आप इंग्लिश के, अंग्रेज शासन के, अंग्रेजों की मूर्तियां हट सकती हैं, मुगल शासक के, मुगल दुष्ट मुगलों की मूर्तियां हट सकती हैं, तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, गद्दारी की, उस जिन्ना की मूर्ति क्यों नहीं हट सकती और क्यों नहीं हटनी चाहिए? उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी उनकी मजार पर जाकर माथा टेक कर श्रद्धांजलि देते हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों आखिर वो ऐसा करें? अब वो बात बहुत पुरानी आ गई, और बेचारे इसी चक्कर में मारे गए आडवाणी जी। अगर जिन्ना की माथा न टेका होता तो देश के प्रधानमंत्री वही होते और बता तुम्हारा। अच्छा, भी बताओ, किसी भी देशद्रोही करने वाले को आप पूजेंगे तो बहुत ज्यादा सम्मान देश में पाने वाले नहीं। आडवाणी ने जीवन में एक ही गलती की है, उस गलती का अब तक भोग रहे। योगी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? योगी जी के प्रधानमंत्री के देखने की बात हमारी तो इच्छा है ही है, लेकिन इच्छा तुम्हारी भी है भाई, और तुम्हारी नहीं, मैं आपको आश्चर्य बताता हूं, विरोधी दलों की भी इच्छा है, जो ऊपर से मना करते हैं। वो कहते हैं भाई योगी को, मोदी को हटा लो, तुम योगी को प्रधानमंत्री बना दो। मेरी कई लोगों से बात हुई है, और ये इच्छा जन जन की है, और जन जन की, ये भारत की नहीं, पूरे विश्व के लोगों की है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाला ऐसा आदमी दूसरा कोई विश्व में दूसरा मिल नहीं रहा है। और वास्तव में ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा चरित्रवान आदमी, देशभक्त आदमी, और लॉ एंड कंट्रोल के लिए मजबूत आदमी अभी तक कोई दूसरा मिला नहीं। तो अगर देश का प्रधानमंत्री योगी तत्काल जितना जल्दी हो जाए तो पूरे भारत का सौभाग्य तो होगा, साथ साथ में पूरे विश्व में भारतीयों का, रहने वालों का भी सौभाग्य होगा। धन्यवाद।